भारी से भारी रजाई में खोल खरीदने की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आज की वीडियो में हम आपको कुछ नया आइडिया बताएंगे जो पुरानी साड़ी को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो आइडिया अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 साड़ी लिया है पुरानी। और क्या होता है कि जब हम पुरानी साड़ी यूज करते हैं 2 से 4 बार तो दोबारा हमें पहनने का मन नहीं करता है। तो उसका हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया है जो आप इस आइडिया से अपने भारी से भारी रजाई में खोल लगा सकते हैं। तो खोल लगाने के बहुत सारे आपको तरीके होंगे या आपको पता भी होगा शायद, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताने वाली हूँ जो आप इस तरीके से सिर्फ 5 से 10 मिनट में आप भारी से भारी रजाई में खोल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बहुत भारी रजाई लिया है। तो जैसे कि अब सीज़न ख़त्म हो रहा है सर्दियों का, तो क्या होता है कि जब नया खोल लगाना हो या नया आपको चेंज करना हो, तो आपके पास अगर खोल नहीं है, खरीद नहीं पा रहे हैं या खरीदने की आपके पास बजट नहीं है, तो इस तरीके से साड़ी से आप खोल लगा सकते हो इस आइडिया से। देखिए यहाँ पे मैंने जब 2 साड़ी लिया है ना, तो आपको 2 साड़ी को लगाना कैसे है ये आपको शायद कम ही पता होगा। और आपको मुझे मालूम है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि साड़ी का भी खोल लगाते हैं, लेकिन ये आइडिया आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने साड़ी को कैसे लगाना है। अब यहाँ पे जो अगर चौड़ा रजाई होता है या डबल बेड की रजाई होती है तो उसमें खोल लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लेडीज़ क्या करती है कि उन्हें नहीं समझ में आने की वजह से खोल लगाना गलत हो जाता है। लेकिन ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे आपके क्या करना है कि एक साड़ी हमने ले लिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़े इसमें जोड़ने होंगे वो कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इंची टेप से पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो में बताऊंगी, ताकि आपको खोल लगाने में बिल्कुल झंझट नहीं होगी और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से नाप लेना है। जो रजाई है ना, उस पे आपको साड़ी को रख लेना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे हम नाप लेंगे। अब दूसरी साड़ी यहाँ पे हम लेंगे, तो जो साड़ी हमें लगाना है उसी को हम लंबा करके लगाएंगे। मतलब जो आपको पसंद हो, अच्छा हो, साड़ी बेहतर हो, मजबूत हो, टिकने वाला हो, वही आप साड़ी लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार फटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों साड़ी को इस तरीके से कवर पे रख लिया है, रजाई पे। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से बराबर कर लेंगे। तो इसको हम पहले नाप लेंगे। रजाई जितनी लंबाई है ना, उतनी लंबाई यहाँ पे हम साड़ी को रख कर यहाँ पे रजाई पे नाप लेंगे। उसके हिसाब से हम वहाँ पे अगर एक्स्ट्रा जो होगा साड़ी का उसको हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए इतना एक्स्ट्रा हो गया है। थोड़ा सा आपको 1 इंच आपको बढ़ाकर ही कट करना चाहिए, क्योंकि सिलाई वगैरह करने होता है ना, तो अच्छे से आपका खोल जो है बराबर आ जाता है। इसलिए आप जब भी खोल से ये सिलाई करें तो आप 1 इंच बढ़ाकर ही कट करें। अब इसमें फॉल लगा हुआ है तो आपकी मर्जी है, फॉल निकाल भी सकते हैं या उसमें रहने भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल में हम इसको फॉल को निकाल देंगे, क्योंकि फॉल की वजह से थोड़ा सा खोल भारी हो जाएगा। इसके लिए हम इसको फॉल को निकाल देंगे। ठीक है, बहुत आपने लगाया होगा, लगाते भी होंगे खोल रजाई में, लेकिन इस आइडिया से आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर इस आइडिया से आप लगाओगे ना तो बहुत ही जल्दी लगा सकते हो और आपको लगाने में कोई झंझट भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉल को निकाल दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो साड़ी का जो, क्योंकि आजकल रजाई का खोल 500 या 600 या 1000 के बजट में बिल्कुल नहीं मिलता है। इसके नीचे आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो आपको रजाई खोल खरीदने की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और उससे भी बेहतर आप अपने हाथों से पुरानी साड़ी को लगा सकते हैं। जैसे मैं इसमें क्या होगा कि पुरानी साड़ी भी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखिए हमने बराबर कर लिया है, तो रेड वाली साड़ी को हम लगाएंगे पूरी तरह से लंबा करके। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसमें जो ज्वाइंट करना है उसको हम क्या करेंगे, इंची टेप से नाप कर फिर इस पे यहाँ पे कट लगा देंगे, ताकि इंची टेप से नापने में ये फ़ायदा आपको होगा कि ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अभी देखिए इतना सा हमें कपड़े में ज्वाइंट करना होगा, तो हम साड़ी को पूरी तरह से लंबा करके फाड़ लेंगे। अभी इस जो रेड वाला साड़ी है बराबर करके हम रजाई को लगाए ना, उसको ही इतना बराबर करके ब्लू कलर का भी हम साड़ी को फाड़ कर इसको बराबर करके हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसको सीधा करके फाड़ लेंगे, जितना लंबाई उसका है उतना उसके हिसाब से हम फाड़ लेंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोल्ड करके अभी देखिए हम नाप लेंगे, तब आपको नाप कर ही करना कट करना है, नहीं तो बड़ा छोटा हो जा सकता है। इसलिए यहाँ पे जॉइंट करके आप जो खरीदने मार्केट में खरीदते हो या ऑनलाइन से मंगाते हो नकोल, उससे भी बेहतर आप अपने हाथों से साड़ी से बहुत ही मजबूत और खूबसूरत लगा सकते हो।
तो देखिए यहाँ पे हमने इसको बराबर कर लेंगे। रेड वाली साड़ी है ना, जितना उसका लंबाई है उतना ही इसका लंबाई भी हमें ब्लू कलर का भी चाहिए। तभी आपका खोल जो है अच्छे से सेट हो जाएगा और अच्छे से बराबर बैठ जाएगा। तो अभी इसको हमने रेड वाली साड़ी को अच्छे से देखिए यहाँ पे हम बराबर करके नाप लेंगे। अभी जितना एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट करके ब्लू वाली साड़ी को निकाल देंगे। तो अभी उस साइड से हम पहले कट करके निकाल देंगे, फिर इधर से हम जितना बड़ा छोटा होगा उसके हिसाब से हम कट लगा देंगे। तो आप पुरानी साड़ी को इस तरीके से यूज कर सकते हैं और अपने भारी से भारी रजाई में खोल भी लगा सकते हैं। और आपको जो सिलाई करने का जो आइडिया मैं आपको बताने वाला है ना, ये आपको कम ही पता होगा, क्योंकि इस तरीके से आप सिलाई कभी भी नहीं किए होंगे। और इस आइडिया से सिलाई आप करोगे ना तो आपका खोल कभी भी फटेगा नहीं और ना ही जल्दी खराब होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे बॉर्डर के हिसाब से हमने अच्छे से इसको बराबर करके नाप लेंगे। यहाँ पे आपको नाप लेना है ताकि इधर उधर छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखिए सिलाई करके यहाँ पे मशीन पे जॉइंट करेंगे। फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको सिलाई करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना है। तो अभी देखिए दोनों बॉर्डर को आपको सेट करके यहाँ पे हम सिलाई चला देंगे सीधा। सीधा जो ब्लू कलर है और रेड कलर है उसके हिसाब से आपको सीधा पहले सिलाई चला लेनी है। फिर इसके बाद फोल्ड करके हम आपको सिलाई इधर से बताएंगे। तो देखिए अभी सीधा आपको सिलाई चला लेना है। ये तो आपको पता ही होगा, ईजी है, बहुत ही आसान तरीका है जो आपको सिलाई चलाने में इस तरीके से बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सीधा एकदम करके सिलाई चलाते हुए जाना है। सिलाई करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जल्दी में अगर सिलाई करना है, जल्दी से कोई भी चीज़ें सिलनी है तो आपको ध्यान कैसे देना है। खास करके जब आप खोल लगाते हो साड़ी का तो आपको ध्यान देना है। आपको देखिए कैसे आपको सिलाई करते हुए जाना है। अब यहाँ पे बॉर्डर्स का हम जॉइन करके सिलाई कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आगे की तरफ से लास्ट में जो कपड़ा है साड़ी का उसको अंदर की तरफ से खींचते हुए जाना है, ताकि आपकी सिलाई फटाफट हो जाएगी और जल्दी से हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ पे हम दोनों बॉर्डर एक एक हाथ से बराबर करके यहाँ पे आपको सीधा करके चलाते हुए जाना है, ताकि आपको बिल्कुल बीच में रुकना ना पड़े। फटाक से आपकी सिलाई हो जाएगी और बहुत ही कम टाइम में आप सिल सकते हो। देखिए एक हाथ से मैं चला रही हूँ और एक हाथ से मैं बॉर्डर को पकड़ लिया है। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों हाथ बॉर्डर जो रहेगा बराबर रहेगा और सिलाई करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक साथ ही आप चला सकते हो। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे मैं आपको दोनों बॉर्डर को पकड़ लिया है और उसी के हिसाब से मैं पूरी तरह से चला रही हूँ। बिल्कुल इसमें रुक नहीं सकते हैं। ऐसे में क्या होगा कि सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप 2-4 ऐसे रजाई में खोल लगा सकते हो, जो बहुत ही जल्दी हो जाता है। अभी देखिए दोनों हाथ को आपको बॉर्डर को पकड़ लेना है। आप पकड़ते जाएंगे, खींचते जाएंगे, बिल्कुल ये निकलता जाएगा, सिलाई आपकी होती जाएगी। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बार बार ऐसे क्या होता है कि रुक रुक के सिलाई करने से मशीन भी आपकी ख़राब हो जाती है, सुई भी टूट जाती है। और एक बार में आप सिलाई करोगे एक साइड में तो आपकी सुई भी ठीक रहेगी और आपका मशीन भी सही रहेगा। और बार बार जो धागा ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है ना, वो भी नहीं टूटेंगे। अब एक तरफ से हमने पूरी रेड कलर की साड़ी को है यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया है सीधा करके। अब इसको हम क्या करना है कि आपको फोल्ड कर लेना है। अभी जो देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया उसको हम कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हम इसको दोनों की तरफ से पकड़कर, दोनों कॉर्नर है ना उसको पकड़कर उसको हम फोल्ड करके सिलाई चलाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे दोनों कॉर्नर को पकड़ लिए हैं। अब इसको कैसे सिलाई चलाना है, जो साड़ी का धागा रहता है ना पूरी तरह से निकलने लगता है अगर सीधा आप सिलाई चलाओगे। यह मैं इसलिए बता रही थी कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़िए। बीच में छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही कम समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर सीधा सिलाई चलाओगे तो जितने भी साड़ी के धागा रहते हैं सब निकलने लगते हैं और पूरी तरह से फंसने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, दोनों को फोल्ड करके आपको सिलाई चलाना है। ऐसे में क्या होगा कि धागा जो है बिल्कुल साड़ी का निकलेगा नहीं और ना ही उभरेगा और ना ही फंसेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोल्ड करके सिलाई चलाना है। ऐसे में क्या होगा कि सिलाई भी फिनिशिंग आपकी दिखेगी और जल्दी फटेगा भी नहीं। जितना भी खोल आप लगाओ, जैसे भी लगाओगे ना, बिल्कुल फटेगा नहीं। और जो धागा रहता है ना, साड़ी का एक एक धागा निकलने लगता है। अगर सिंगल आप सीधा चला दोगे तो सारे साड़ी का धागा एक एक करके निकलने लगते हैं और ऐसे फंसने लगते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। इसलिए आप वीडियो को बीच में छोड़ देंगे, भगा भगा कर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बीच में आपको समझ में नहीं आएंगी।
आप शायद भगा-भगा कर वीडियो देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि हम समझ जाएँगे, ऐसे हमको पता चल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पूरा देखेंगे तभी आपको डिटेल समझ में आएगा कि आपको वीडियो में जो बात है सही ज़रूरी ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे बीच-बीच में छोड़-छोड़ के वीडियो देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए हमने फ़ोल्ड करके आपको बताया हुआ है, आपको फ़ोल्ड करके सिलाई करना है। जो साड़ी का धागा रहता है ना, अगर कहीं कभी भी आप कोई चीज़ें में भी लगाते हैं या कोई भी खोल लगाते हैं, जैसे भी साड़ी का सिलते हैं ना, जो धागा रहता है ना उसको अंदर से फ़ोल्ड करके आप सिलाई करोगे, तो धागा जो उसका रहता है निकलेगा नहीं। निकलने का चांस तो छोड़िए, वो पूरी तरह से फँसने भी लगता है। एक ही चीज़ नहीं होता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि फ़ोल्ड करके लगा देंगे। ऐसे में क्या होगा कि सिलाई भी फिनिशिंग दिखेगी और जल्दी हो भी जाएगा। इसमें बिल्कुल आपको झंझट नहीं है। ऐसे भी आपको सीधा एक सिलाई चलाना ही पड़ेगा और ऐसे भी आप फ़ोल्ड करके एक ही सिलाई चलाना पड़ेगा। तो आप साड़ी का बहुत आप खोल लगाए होंगे, लेकिन इस आइडिया से आप नहीं लगाए होंगे। आपको ये आइडिया बहुत ही कम ही पता होगा। तो आप इस तरीके से इस आइडिया से एक बार लगाकर अपने भारी से भारी रज़ाई में देखिएगा, बहुत दिनों तक टकेगा और बिल्कुल आपकी रज़ाई के खोल जो है ना, बिल्कुल इधर-उधर बड़ा-छोटा बिल्कुल नहीं होगा। पूरी तरह से आपकी रज़ाई की खोल सेट हो जाएगी। देखिए, हमने यहाँ पे फ़ोल्ड करके सिलाई चलाया हुआ है ना, अच्छा दिख रहा है। अब एक भी धागा इसमें से साड़ी का बिल्कुल नहीं निकलेगा। अच्छे से फिनिशिंग हम यहाँ पे सिलाई चल गया है। तो आप एक बार इस तरीके से चलाकर बनाकर आप साड़ी के खोल कर बनाकर देखिएगा। अब यहाँ पे हमने अच्छे से पूरी तरह से जॉइंट कर लिया है। अब एक तरफ से है उसको भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो एक तरफ से हमें सिलाई मोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तरफ से बॉर्डर है। तो बॉर्डर के ऊपर से हम सिलाई चला देंगे। तो ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों बॉर्डर को अच्छे से सेट कर लेना है और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे सिलाई चलाना है। जैसे कि अगर जल्दी आप सिलना चाहते हो और बिना किसी झंझट के आप सिलना चाहते हो, तो दोनों बॉर्डर को आपको सेंटर में करके आपको सिलाई करते हुए सीधा-सीधा जाना है, जैसे कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान सिलाई करते हुए एक बात की देनी है। देखिए, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए वीडियो में कि आपको कैसे जल्दी में सिलाई चला सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों बॉर्डर को आपको क्या करना है कि अपने उँगलियों में आपको लगा लेनी है। अब ऐसे में दोनों बॉर्डर को आप उँगलियों में लगा लोगे तो अच्छे से सेंटर में रहेगा और दोनों बराबर बॉर्डर रहेंगे तो आराम से आप सिलाई आपकी चलती रहेगी और सिलाई आपकी होती रहेगी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होंगे। इस तरीके से इस आइडिया से आप जल्दी से सिल सकते हो। दोनों हाथों को आपको दोनों बॉर्डर को अपने उँगलियों में लगाते हुए सिलाई पकड़ते हुए जाना है, बिल्कुल बीच में आप नहीं रुक सकते हैं। जल्दी से ऐसे में हो जाएगा और ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। देखिए, अभी एक तरफ से आपको जल्दी में हमने यहाँ पे सिलाई चलाकर आपको बताया हुआ है। बहुत ही ईज़ी तरीका है, ठीक है? तो जब भी आप साड़ी का खोल लगाते हो ना, तो आप ये बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। दोनों बॉर्डर को अच्छे से पकड़कर आप सिलाई आपकी जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ पे खोल को लगाने के लिए देखिए यहाँ पे आपको लगाना कैसे है। यहाँ पे देखिए सेट कर लिया है हमने, खोल को सिल लिया है। अब यहाँ पे आप भारी बहुत देख ही सकते हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत चौड़ा रजाई है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कैसे लगाना है। अब दोनों कॉर्नर को हम पकड़ लेंगे, अपने हाथों में डाल लेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर हम रजाई को घुसा देंगे। दोनों हाथों में आपको कॉर्नर को पकड़ लेना है और अंदर की तरफ से आपको रजाई को घुसा देना है। एक इतनी भारी रजाई खोल लगाने में लोग की हालत ख़राब हो जाती है। बहुत लेडीज़ क्या करती हैं कि परेशान हो जाती है, तो परेशान होने कर क्या कर उनको खोल खरीदना पड़ता है। लेकिन ऐसे में आप इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद बिल्कुल आपको खोल खरीदने की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आपके पैसे भी बचेंगे और पुरानी साड़ी को इस तरीके से आप यूज़ भी कर सकते हैं। देखिए जब हमने साड़ी का खोल लगाया है ना, सुंदर दिख रहा है ना पूरा। अगर नया खोल जब खरीदने हम जाएंगे तो शायद ही ऐसा मिलेगा और इतना मजबूत मिलेगा, लेकिन हमने अपने हाथों से लगाया हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये साड़ी का खोल है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ना। और देखिए बिल्कुल ना बड़ा हुआ है ना छोटा हुआ है, एकदम से बराबर हमने साइज यहाँ पे सिलकर आपको दिखा रही हूँ। तो इस आइडिया से आप खोल सिलोगे तो आप भारी से भारी रजाई में मार्केट से भी बहुत ही बेहतर अपने हाथों से खोल बनाकर लगा सकते हो। देखिए ऐसे में क्या होगा कि हमारी पुरानी साड़ी है अच्छे से यूज भी हो जाएगी और हमारा पैसा भी बचेगा। तो देखिए आपको लगाना कैसे है, लास्ट में आपको ध्यान देना है कि जो खोल है ना हमने यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेना है। तब आपको क्या करना है कि जो जितना एक्स्ट्रा होगा अंदर की तरफ से आपको फोल्ड कर कर
अब रजाई जो है उसका थोड़ा सा पकड़कर कपड़ा और फिर इसके ऊपर से आपको बड़े बड़े टाके लगा देनी है। रजाई की खोल आपको ज़रूर पकड़ना है, क्योंकि अगर रजाई का खोल आप नहीं पकड़ोगे तो आपकी रजाई की खोल ऊपर नीचे निकलने लगेगी। इसलिए थोड़ा सा रजाई का खोल है उसको थोड़ा सा पकड़कर और फिर जो रजाई का साड़ी का खोल लगाया हुआ है उसको सेंटर में कर हम बराबर करके अच्छे से सेट कर लगा लेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको छोटे छोटे टाके नहीं लगाने हैं, बड़े बड़े टाके लगाने हैं। जो मजबूत वाला धागा है ना उसी से आपको सिलाई करना है, क्योंकि आपको दोबारा इसको धोना तो पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बड़े बड़े टाके लगाने हैं कि ताकि जो टाका लगाए आप अच्छे से आराम से निकल जाए और फिर इसको धोकर फिर लगा सके, है ना। तो देखिए अच्छे से सेट हो गया है ना। अब इसको फोल्ड करके आपको लगाना है। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको ये आइडिया बताया हुआ है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पुरानी साड़ी को भी इस तरीके से खोल लगाते और एक ही खोल लगाने में उनकी हालत ख़राब हो जाती है, परेशान हो जाते, उनसे नहीं लग पाता है। और लगाने के बाद भी इतना दिक्कत करने के बाद भी ये छोटा बड़ा हो जाता है, अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप इस आइडिया से खोल लगाओगे ना तो आपकी जितने भी खोल जितना भी बड़ा रजाई रहेगा ना अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से आपको फोल्ड करते हुए सिलाई टाके लगा लेनी है। तो सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो गया है। अब रज़ाई को आपको रखना होगा। तो अगर आप खोल लगाना चाहते हो तो आप ख़रीदने से अच्छा है कि आप खुद अपने हाथों से पुरानी साड़ी से इस तरीके से खोल लगाइए, इस आइडिया से लगाइए, जो देखने में भी खूबसूरत होगा और लगाने में भी बिल्कुल आसान होगा। देखिए अभी को इसी तरीके से फोल्ड करके आपको सिलाई करते हुए लगाते हुए जाना है। तो एक बार जब आपके घर में अगर रज़ाई है, क्योंकि आजकल तो रज़ाई सर्दियों में सबके निकल जाते हैं और जब सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो फिर उसको रखने की बारी आ जाती है। अब सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो रहा है, अगर आप भारी से भारी रज़ाई में खोल लगाकर उसको रखना चाहते हो तो इस आइडिया से आप पुरानी साड़ी को खोल लगाकर रख सकते हो, एकदम नया जैसा खोल बनाकर लगा सकते हैं। और ये बाज़ार से भी बहुत ही बेहतर और खूबसूरत आप अपने हाथों से बनाकर लगा सकते हो और बहुत ही मज़बूत। और साड़ी का खोल जो रहता है ना बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता है, बहुत ही कम ही फटता है। ना ही ये जल्दी ख़राब होता है और ना ही जल्दी ये फट जाता है और पुरानी साड़ी आपकी यूज़ भी आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे हमने अच्छे से सिलाई टाके लगा लिया है, सेट हो गया है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा वीडियो में कि बिल्कुल बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं हुआ, एकदम साइज में हो गया है और अच्छे से सेट भी हो गया है। तो ऐसे में देखिए हमारी पुरानी साड़ी थी, हमने यूज़ भी कर लिया और इसको हम खोल भी लगा दिए। तो ऐसे में हमारा पैसा भी बच गया और पुरानी साड़ी को हमने यूज़ भी कर लिया। तो आप पुरानी साड़ी से इस आइडिया से अपने भारी से भारी रज़ाई में एक बार खोल लगाकर ट्राई करके बना कर देखिएगा, आपको ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बाज़ार से भी बहुत ही खूबसूरत बढ़िया आप अपने हाथों से रज़ाई में खोल लगा सकते हैं। तो आपको रज़ाई में खोल लगाने का आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि इस आइडिया से बना सकें।